हेलो हेलो हेलो। नेट नहीं आ रहा देखो यहाँ, क्योंकि कोई इमरजेंसी काम है अपने को। सिम बदलना चाह रहा हूँ मैं जियो की। एयरटेल सबसे बेस्ट। चलो हाँ सर, आज उन सर को बोलना प्लीज धीरे बोले सर। हाँ, मैंने अभी कर दिया आवाज। हाँ बिल्कुल सर। हाँ नहीं, वैसे तो हम करते हैं लेकिन ज्यादा ही होती है फिर। हाँ सर, वो भाई उधर है हमारे बॉडीगार्ड। ओके, हे गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? मैं अभी नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारा। एक सेकंड, मैं उधर तुम्हारे इंडिविजुअल के पास आके पूछ रहा हूँ कि कौन कितने गहरे पानी में। ठीक है, मुझे बताना। ठीक है, किसी को पूछो, कौन हाथ खड़ा करो, मेरे को पूछो। सब्जियों में से क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ कौन चाहता है मेरे को पूछो। नहीं तुम तो ठीक हो। इधर आप लोग बताओगे कोई? तुम बताओगे कोई भी क्वेश्चन? बताओ, चलो बताओ, खड़े हो बीच। हाँ तुम बताओ, पीले पीले वाला। खड़े हो जाओ, खड़े होकर बताना सब। यहाँ बैठ जाओ, इधर चले जाओ। बताओ, टमाटर के अंदर जो बक आई रोट बीमारी होती है, उस फंगस का क्या नाम है? जो बकाई रोट होता है ना बीमारी, बकाई रोट। हाँ शाबाश। और कौन बताएगा? दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। अब बदलता हूँ मैं, इधर से कौन बताएगा? इधर आप लोग बताओगे तीनों? बीच वाले बताओ, आप लोग, आप दोनों बताओ, कोई बात नहीं, कोई सब। इजी क्वेश्चन है। फ्रॉग आई लिप स्पॉट मिर्च में होता है, उसका क्या नाम है? नहीं, बक आई रोट नहीं, फ्रॉग लिप स्पॉट मिर्च में। निकोटीनी वाला तो उसमें हो गया, टमाटर में हो गया। मैंने बताया था ना, सर्कोस्पुरा कैप्सिकी। बैठ जाओ। और कौन बताएगा? आगे से बताएंगे, जो ज्यादा बोलते हैं वो बताओ। आप लोग बताओ दो, तुम बताओ दो। बताओ जैसे कि 21 में अर्का अभय किसकी? तुम बता रहे हो वो, तुम बताओ। चल तुम बताओ। नहीं तुम खड़े रहना है, तुम खड़े हो, बताओ दे। तुम बताओ किस? अर्का अभय टमाटर की थोड़ी ना। अर्का अभय हाँ, अर्का आबा ना अभय, दो अलग अलग चीज। ऐसे मत करो, लिंग मत बदलो। नहीं बताओ किस? भिंडी की। अब संकरण बताओ इसका, पूछना मेरे को संकरण था। अर्का अभय और अर्का अनामिका दो किस्में, उनका सेम संकरण लिखाया था। 10 में से बताओ, देखिए कोई भी इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं ऐसे, ये कोई कठिन थोड़ी ना। एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस इनटू एबेलमोस्कस टेट्राहाइलस। इंपोर्टेंट। बैठ जाओ। आप लोगों में से बताओ, कोई भी बताना चाह रहा है तो बताओ। इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक। कोई नहीं बताना चाह रहा, शाबाश। तो ऐसा नहीं होता, देखो बताना रहता है। सही नहीं? लड़कियों को टेंशन इसलिए नहीं कि बात 33% सीटें तो इन्हें की है पहले से। 33% आरक्षण तो रहता ही है। देखो रीट की अगर तुम तैयारी करो, जैसे बीएसटीसी कर लो 2 साल की, रीट की तैयारी करो तो आधी लड़कियों को ही सेलेक्ट करेंगे। ये अब कानून आ गया नया। आने वाले टाइम पे बहुत खतरा तुम्हारे लिए। इसमें सब में 50% हो जाएगा, तो फिर डबल ए भी आधे 50%, सुपरवाइजर सब आधे 50। 33% तो है, 33 तो भी है, ये लगभग 30। ये तो कानूनन हक है। तो इस तरीके से कल पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। जो वैरायटी आएगी ही आएगी, उनकी बात कर रहा हूं वापस। अगर आपको पूछे कोई कि जो पीला प्याज है, येलो ऑनियन, उसकी वैरायटी का नाम बताओ, तो एक तो है अर्का पीतांबर। क्या नाम है? अर्का पीतांबर। पीतांबर से तो पीला रंग याद रह जाएगा।
एक और याद रखना, उसको कहते हैं अर्ली ग्रेनो। क्या नाम है? अर्ली ग्रेनो वैरायटी पीले प्याज की एग्जाम में ये आ गया समझो। दूसरा आपका आएगा प्रश्न, खरीफ वाली कौन सी है? खरीफ। तो खरीफ वाली वैरायटी मैंने आपको कल बताई थी अर्का कल्याण। क्या नाम बता रखा है? सबसे फेमस है अर्का कल्याण। और एक वैरायटी आपकी है नासिक 53 या N53। ये दोनों, ये 12th की बुक के अंदर दिया हुआ है। ये दोनों जो मैंने बोर्ड पे लिखा ऐसा जैसा दे रखा है उसमें। बाकी अन्य किस्में मान लो आप, सफेद की भी उसमें दे रखी है, सफेद प्याज की किस्में भी उसमें दे रखी है। देखो कौन कौन सी दे रखी है सफेद की। एक उसमें दे रखा है वो भीमा सुब्रा, तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, एफएसओ में आया हुआ था इसलिए। भीमा सुब्रा है, भीमा सफेद है, इसके अलावा पूसा व्हाइट फ्लेक है, या इस तरीके से और भी है, पूसा व्हाइट राउंड है, ऐसे करके एक है पंजाब 48, उदयपुर 102। ये सभी किस्में किसकी है? सफेद प्याज की। सुखाने के लिए अच्छी कौन सी किस्म थी? पूसा व्हाइट फ्लेक, जो सबसे बढ़िया थी। अब आपको एक वैरायटी ऐसी लिखनी है, नई ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी सेल्फिंग एंड मासिंग। सेल्फिंग एंड मासिंग टेक्निक के द्वारा विकसित नई ब्रीडिंग की तकनीक है सेल्फिंग एंड मासिंग। सेल्फिंग एंड मासिंग तकनीक द्वारा इसमें जो मेथड अपनाया जाता है, इसमें जो ब्रीडिंग का मेथड है वो आपका है बल्ब टू सीड मेथड। बल्ब टू सीड मेथड, ऐसे बल्ब टू सीड मेथड। आपको कोई पूछे कि प्याज के अंदर बीज उत्पादन का कौन सा तरीका अपनाया जाता है, तो बल्ब टू सीड। इसमें ही होता है कि देखिए एक साल तो हम उगाते हैं बल्ब, एक साल उगाते हैं बल्ब, ठीक है, प्याज के जो बल्ब निकले उनसे फसल उगाएंगे। अगली बार उस फसल के अंदर बीज आएंगे, बीज लेंगे, अगले साल फिर बीज उगाएंगे, लेकिन अगले साल हम उसके कंद हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर अगले साल कंद उगाएंगे, फिर अपन उगाएंगे उससे, उसके वापस बीज लेंगे। ऐसे 6-7 साल तक कंटिन्यू ये प्रोजेनी और सेल्फिंग चलते रहते। उसके बाद जो वैरायटी बनती है वो सेल्फिंग और मासिंग टेक्निक के द्वारा बनती है। इसके अंदर जो है अच्छी वैरायटी बनाने का ये तरीका है। तो प्रश्न पूछेंगे तो बल्ब टू सीड मेथड इसके अंदर काम आता है, ठीक है। इसके द्वारा विकसित की गई वैरायटी है पूसा माधवी। क्या है? पूसा माधवी वैरायटी इसके द्वारा विकसित की गई है। एक आपको ये पूसा माधवी सेल्फिंग मासिंग टेक्निक। सेल्फिंग मासिंग ब्रीडिंग की टेक्निक कौन सी फसल में अपनाई जाती है? प्याज के अंदर अपनाई जाती है, ये ध्यान रखना। प्याज फसल का नाम भी याद रखना। एक इसकी फर्स्ट बंचिंग वैरायटी, जिसमें बंच में प्याज लगते हैं, तो वो भी अपने को याद रखना। फर्स्ट बंचिंग वैरायटी, फर्स्ट बंचिंग वैरायटी का नाम क्या है? पूसा सौम्या। पूसा सौम्या है, ठीक है, सोनिया नहीं है। मेरे को सोनिया कहते हैं गाँव में, तुम्हें पता है, सोनू को बोलते हैं सोनिया। पूसा सौम्या है, सोनिया नहीं है, पूसा सौम्या। ये सोनिया ऐसे कहते हैं मेरे को गाँव में, मेरे जो चाहने वाले गाँव में ये कहते हैं। नाथू को नात्यो कहते हैं, नाथू को नाथ्यो, वैसे सोनू को सोनिया कहते हैं गाँव में। तो ये भी मेरा नाम है। तो पूसा सौम्या, ओके। तो फर्स्ट बंचिंग वैरायटी होगी और सेल्फिंग मासिंग टेक्निक, ये दोनों अच्छे किस्में। अब कुछ अन्य किस्में लिखेंगे अपन। अन्य किस्में सुखाने, डिहाइड्रेशन वाली लिख ली थी कल, कौन सी थी? पूसा व्हाइट फ्लेक। बंचिंग का मतलब बंच के अंदर जो है अनियन। आजकल नई वैरायटी आ रही है, छोटे छोटे जो है सफेद सफेद रंग के ऐसे प्याज ही एक साथ इनको कलेक्ट करते हैं, इस तरह के सब सफेद 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 जो है प्याज, इस तरीके से बंचिंग वैरायटी है। ये फर्स्ट बंचिंग वैरायटी है पूसा सौम्या। अब अन्य किस्में लिखो 2-3 बस, अदर वेराइटीज लिखो, अन्य किस्में। अगर ये लिख लिया है तो आप लोगों को लिखना है, इसमें क्या बैटरी खत्म हो गई क्या? हेलो हेलो हेलो, तो इस तरीके से है, ठीक है, शाबाश। तो अब लिखो अन्य। सर आप सोनिया हो, सोनिया नहीं, सोनिया, सोनिया नहीं, सोनिया अलग हो, वो लड़की का नाम होता, सोनिया। सोनिया में और सोनिया में फर्क। अब लिखिए अदर वेराइटीज, अदर वेराइटीज, अदर वेराइटीज। इसमें आप लोग जानते हो, उन्हीं को वापस लिख रहे हैं। अर्का बिंदु बहुत फेमस वेराइटी है बेटा, अर्का बिंदु नंबर 1। इसके अलावा और भी आप लोग लिखेंगे इसमें तुरंत। पूसा रेड, लाल प्याज की किस्मों में है पूसा रेड, ज्यादातर लाल की ही है। पूसा रेड, नासिक रेड, पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, ऐसे करके रेड रेड करके किस्में, ठीक है। पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड। और एक है अर्का कीर्तिमान। काफी किस्में हो गई है ज्यादा।
अर्क का कीर्तिमान, थोड़ी ज्यादा ही किस्में हमने इसके अंदर लिख ली है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दी है वो एटलीस्ट आप सभी लोग याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। जबकि पूरी रेड किसकी थी, पूरी रेड मिर्च की थी, ठीक है। पूसा ज्वाला का संकलन बता रखा मैंने NP46A इंटू पूरी रेड। अगले आने वाले जो भी टेस्ट होंगे उसमें संकरण भी आएंगे, अनुसार बहुत सारे संकरण जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सब दूंगा, तो अगला टेस्ट तुम तैयारी रखना, ठीक है। सब्जियां इनमें ज्यादा आएगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यही आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। डन गाइस, तो ये यहां तक लिखना बस। और फिर लास्ट अपने को लिखनी मेच्योरिटी इंडाइस, परिपक्वता सूचकांक। तो इसके अंदर आपको लिखना है मेच्योरिटी इंडाइस। मेच्योरिटी इंडाइस का मतलब कब हमें यह पता चल जाएगा कि हमें इस प्याज को अब हार्वेस्ट करने की जरूरत है, अब हम तोड़ ले इसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं 50 to 70% नेक फोल स्टेज। नेक फोल स्टेज, इस तरीके से ध्यान रखना, नेक फोल स्टेज 50 to 70% नेक फोल स्टेज। मतलब आपका जैसे ही कंद तैयार होगा, जैसे ही प्याज के अंदर कंद तैयार होगा तो अपने आप इसकी पत्तियां सूख करके ऐसे नीचे गिरने लग जाएगी। नेक फोल का मतलब ऐसे नीचे से गिरने लग जाएगी। तो 50 से 70% जब गिरने लग जाए इसका मतलब ये तैयार हो चुका है। तो इसका परिपक्वता प्रश्न ये आता है, खाली ये भी आता है, नेक फोल जो स्टेज है वो किसकी परिपक्वता से संबंधित है, तो प्याज की परिपक्वता सूचकांक। जैसे टप का स्टेज हमने पढ़ रखा, जैसे वो राउंड एंगल जो होते हैं वो राउंड में किसमें बदलते हैं, केले के अंदर बदलते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। मैंने आज 12वीं 11वीं की किताब को वापस पढ़ा तो उसमें लाइन ऐसे दे रखी है कि प्याज के अंदर जो कंद बनते हैं तो उसके लिए लंबा दिन और अधिक तापमान चाहिए। ऐसा तो मैंने पहले बता रखा आपको, तापमान वाले चैप्टर में याद करना, लॉन्ग डे और ऐसा बता, लेकिन उसमें तापमान उन्होंने गड़बड़ लिखा हुआ है। उन्होंने तापमान लिखा 45 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये किसी किताब में 35 से 40 35 से 40 डिग्री लिखा हुआ है 11वीं की किताब। जबकि हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में उसको लिखा रखा है 15.5 से 25.1। एक और ICR की किताब है उसके अंदर लिखा है 20 से 25। एक किताब में लिखा है 15 से 20। अब बताओ गोलमाल है कि नहीं आदमी। तो ऐसे में आपको तो जो लिखा रखा वो याद रखना, लेकिन लाइन याद रखना। कंद निर्माण के लिए मैंने आपको जो उस समय बताई थी, क्या बताई थी मैंने, कि अधिक तापमान और लंबा दिन, ऐसा मैंने बता रखा है, मुझे याद है। तुम अपनी कॉपी चेक कर लेना, लिखा रखा है, गुड। तो अब आप लोग बढ़ोगे आगे। तो हमने प्याज के बारे में मेन चीजें यहाँ पे पढ़ ली है। इसमें एक बीमारी होती है पर्पल ब्लोच, उस कवक का क्या नाम, अल्टरनेरिया पोराई। और इसमें निमेटोड लगता है स्टेम एंड बल्ब निमेटोड, उसका क्या नाम है, डाइटाइलेंकस डिप्साकी। क्या था, डाइटाइलेंकस या डाइटाइलेंकस डिप्साकी। अब हम लोग एक छोटी क्रॉप है, फटाक से उसको पढ़ने की कोशिश करें, लहसुन। तो हम फटाफट से जो है गाइस लहसुन के बारे में डिस्कस करेंगे। लहसुन को बोलते हैं गार्लिक, गार्लिक। तो लहसुन के बारे में आप लोग चाहें तो मेरे साथ ही लिखेंगे, क्योंकि समझने वाली बात होगी मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो सब्जियां हम पढ़ते रहेंगे, सब्जियां काफी लंबी चौड़ी। ऐसे दिक्कत थोड़ी ना हो रही आपको लिखने में, समस्या तो नहीं आ रही, कोई चीज समझ में नहीं आया आप आराम से पूछ सकते। लहसुन, ठीक है, गार्लिक। तो हम लहसुन के बारे में 2-4 बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बोटनिकल नेम के बारे में, जो कि क्या होता है गाइस, एलियम सेटाइवम, एलियम, एलियम सेटाइवम। जबकि प्याज का क्या था, एलियम सेपा। प्याज की पूर्वज प्रजाति कौन सी थी, एलियम वेविलोवी। क्या था, एलियम वेविलोवी। और इसके भी पूर्वज अगर हम लिखना चाहें गाइस तो हम इसके अंदर लिखेंगे एलियम, एलियम लोंगिक्यूपिस। क्या नाम है, एलियम लोंगिक्यूपिस। ये सारे कीट कीट इस बार याद करना, फलों के भी। तो मैं इस बार जो पोमोलॉजी में फल ज्यादा दूंगा, और हालांकि सिलेबस में बता रखा है लेकिन फलों के भी नाम दूंगा। जैसे मैंने कीट बता रखा है, ब्रिंग कीट, फ्लीहा बीटल, उसमें लगता है अंगूर में। अंगूर के अंदर उस कीड़े का नाम बताया मैंने, बताओ, है स्केलोडोंटा स्ट्राइगिकोलिस। क्या बता रखा है, स्केलोडोंटा स्ट्राइगिकोलिस, ऐसे करके। जबकि ये है एलियम लोंगिक्यूपिस, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके कुल की। तो कुल सेम टू सेम वही रहेगा जिसका क्या नाम था गाइस, एलिएसी। फैमिली इसकी रहेगी एलिएसी। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 16, और सेंटर ऑफ ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो वो इसका रहेगा मध्य एशिया।
मध्य एशिया यानी कि जो है गाइस सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के जो देश है वो आप ध्यान रखें हल्के से। जितने भी तुम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान ये पढ़ते हो ना 4-5 देश, वो सारे सारे मध्य एशिया कहलाते, मध्य एशिया के देश, वहां पे इसका ओरिजिन है। लेकिन तुम अगर उन देशों के प्याज को देखोगे और अपने यहाँ वाले में देखोगे तो बड़ा फर्क है। वहां वाले प्याज का थोड़ा लेवल, ऐसे ऐसे प्याज, बड़े प्याज, तीखापन नहीं, बहुत कम तीखापन है। चाकू से यूं काटते हैं तो जैसे लगता है फीलिंग वाली। तो एक बड़ी 5 स्टार होटल में जाते हैं अलग तरीके के प्याज भी आते हैं कई प्रकार, एजेंसी नहीं होती है, साइज में बहुत बड़े होते हैं ऐसा। तो अच्छे वाले प्याज वहां, क्योंकि वहां क्या है कि काफी डाइवर्सिटी। आगे बढ़ रहे हैं अब अपन। अब इसका खाने योग्य भाग क्लोव, मैंने बताया था तुम्हें, खाने योग्य भाग जो इसकी कलियां होती है उन्हें हम लोग क्लोव कहते हैं। खाने योग्य भाग कहलाएगा क्लोव, जो कि एक प्रकार का रूपांतरित तना है, यानी कि मॉडिफाइड क्या है, स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम। तो ये क्लोव यानी जो छोटी छोटी कलियां होती है उन्हें हम लोग कह रहे हैं क्लोव, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे सामान्य जानकारी की तरफ। ये आपको बेसिक लिखना है, बिल्कुल बेसिक, जो पहले से पता होगा कहीं, ठीक है, गुड। अब लिखिए गाइस सामान्य जानकारी, ठीक है, इजी गोइंग, वो जनरल इंफॉर्मेशन, यहां तक ठीक। इसके बाद लिखना है सबसे पहले, यह एक मोनोकोट, एक बीज पत्री का मतलब है मोनोकोट, यह एक मोनोकोट प्लांट है। दूसरा हम बात करें स्रोत की, तो इसमें फोस्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फोस्फोरस। तो मोनोकोट के बाद में आपको लिखना फोस्फोरस, ठीक है, स्रोत में लिखो फोस्फोरस। लहसुन में तीखापन तो तुम्हें याद नहीं रहेगा, देखो लहसुन के अंदर तीखापन बता सकते हो तुम, डाई एलाइल डाई सल्फाइड, ऐसे डाई एलाइल डाई सल्फाइड, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो डाई एलाइल डाई सल्फाइड, डाई एलाइल डाई सल्फाइड, ओके। तो डाई एलाइल डाई सल्फाइड आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डाई एलाइल डाई सल्फाइड, ऐसे लिखो डाई एलाइल डाई सल्फाइड। तो तीखापन में है डाई एलाइल डाई सल्फाइड। फिर देखो आगे, आराम से इजी गोइंग लिखते रहो। और कौन कौन से इसमें तत्व पाए जाते हैं तो उनकी भी हम लोग एक सेकंड के लिए बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर यहां तक डन। प्याज में तीखापन किसके कारण है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, और इसमें क्या है, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, ठीक है ना। बस ये इतना हल्का हल्का सा ध्यान रखना। अब लिखना नेक्स्ट, किसी छूटा तो होगी ना, शाबाश। अब इसमें एक अमीनो अम्ल पाया जाता है, उसका क्या नाम है, एलिन। क्या नाम है, एलिन, जो कि समय के साथ में फिर एलिसिन में बदल जाता है। तो हमें वो भी लिखना है क्योंकि ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है। तो आप लोग लिखेंगे गाइस, ऐसे लिखो, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं उसी कैटेगरी के अंदर। तो इसमें एक अमीनो एसिड पाया जाता है, अमीनो एसिड, उस अमीनो एसिड का नाम है एलिन। इसके अंदर अमीनो अम्ल पाया जाता है एलिन। वो एलिन जो है आगे चल करके एलिसिन में बदल जाता है, एलिसिन। और जो ये जो एलिसिन है स्टूडेंट्स, ये एक एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी या एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड, एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड है। और ये जो बदलने का काम कर रहा है इसमें वो है एलिसिन, एलिनेज एंजाइम, एंजाइम का नाम है एलिनेज। एलिनेज एंजाइम जो है वो एलिनेज एंजाइम इसको इधर से उधर बदलना है। तो कोई पूछे कौन सा अमीनो एसिड है तो एलिन करना है, और कौन सा एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड है तो उसमें एलिसिन करना है, ठीक है। तो एलिन और एलिसिन इसे आपको लिखना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख रहे हैं और आगे आप लिखते रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपनी नई क्रॉप स्टार्ट करेंगे। लहसुन से भी 2-3 फिक्स प्रश्न है जो आ रखे हैं बहुत बार। तो अमीनो एसिड एलिन और एलिसिन। अब हम आगे बढ़ेंगे इसकी बीज दर की तरफ। तो आपको लिखना है सीड रेट। तो इसकी जो बीज दर की आवश्यकता होती है वो होती है 400 से 500 किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम पर हेक्टर। क्विंटल में यूं लिखना हो तो 4 से 5 क्विंटल, 4 से 5 क्विंटल लिखना है, 4 से 5 क्विंटल पर हेक्टर। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न सुपरवाइजर 2015 में भी आया हुआ है,
अभी भी आ सकता है क्योंकि 11th के बुक में ऐसा कैसे दे रखा है। ये कलियां है ना, कितनी कलियों की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए? 4 से 5 क्विंटल या 400 से 500 किलोग्राम। ऐसा क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है, ये है इंपोर्टेंट, 2015 में आया हुआ है सुपरवाइजर कि लहसुन के लिए बुआई के लिए कितनी कलियों की आवश्यकता है? 400 से 500 किलोग्राम, यानी कि क्विंटल, 4 से 5, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम हो। सही नहीं? सही है, यही तो बात। बस यहीं तक लिखना है, फिर आपको उन्नत किस्में लिखनी है 4-5 अच्छी वाली। अब लिखो इम्प्रूव वेराइटीज। ये लिखने के बाद लिखना इम्प्रूव्ड वेराइटीज। 20 दर के बाद में लिखोगे इम्प्रूव्ड वेराइटीज, यानी कि उन्नत किस्में। ओके, शाबाश। अब लिखो इम्प्रूव्ड वेराइटीज, यानी कि उन्नत किस्में। लिख लिया? गुड। ऐसे डालिए इम्प्रूव्ड वेराइटीज, इम्प्रूव्ड वेराइटीज। इम्प्रूव्ड वेराइटीज की है तो काफी सारी है, तो मेन जो किस्में हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वेराइटी आपको लिखनी है बीमा ओमकार, बीमा ओमकार, और एक लिखनी है आपको भीमा पर्पल, भीमा ओमकार, भीमा पर्पल, अर्का लोहित। नहीं, अर्का लोहित किसकी है बताओ? मिर्च की है, इसकी है पंत लोहित। क्या है? पंत लोहित। एक और वैरायटी है श्वेता, इस तरीके से, ठीक है, शाबाश। इस तरीके से ये वैरायटी है। इनमें से जो भीमा पर्पल है वो सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन, भीमा पर्पल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 अभी हुआ था, उसमें मिलान करो वाला क्वेश्चन था, बहुत सरल था। क्योंकि भीमा नाम की किस्में अपने को पता ही है प्याज या लहसुन की होती, उसमें दे रखा भीमा पर्पल, तो भीमा आते ही प्याज लहसुन दिमाग में आना चाहिए था, लेकिन कईयों को नहीं भी आया होगा। हालांकि ये सब प्रश्न मैंने बहुत बार दिया था, तो उसमें प्याज और लहसुन में से खाली लहसुन ही ऑप्शन में था, आधी टेंशन और खत्म। और अगर वो एक मिलान हो रहा था तो पूरा प्रश्न ही मिल रहा था, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। और वैरायटी लिखनी है कुछ। एक है एग्री फाउंड पार्वती, एग्री फाउंड, एग्री फाउंड पार्वती, और एक लिखना है एग्री फाउंड व्हाइट, एग्री फाउंड, एग्री फाउंड व्हाइट। ऐसे करके लिखोगे एग्री फाउंड पार्वती, एग्री फाउंड व्हाइट, गार्लिक 282, यानी कि गार्लिक 282, गार्लिक 282। इसमें जो है सबसे बड़ी कलियां होती, सबसे बड़ी कलियां, सबसे बड़ी कलियां जो है इसकी होती, यानी कि इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, इसकी कलियां जो है बड़ी होती। G282, G282 ऐसे करके, शाबाश। कौन सी? हाँ, इनके और भी नाम है, लेकिन वो मुझसे काम की बात नहीं, ये अलग अलग इनके और जैसे नाम है, ठीक है। ये मेन ये याद रख लो, दो तो क्या ही रहे नहीं। और लिखो आगे। इसके अलावा कुछ कुछ और है, जैसे एक है जामनगर लोकल, जामनगर लोकल, जामनगर लोकल, और लास्ट है यमुना सफेद की पूरी सीरीज, यमुना सफेद 1 2 3 4 5 ऐसे करके, यमुना सफेद 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग किस्में हैं, 3 4 5, ये यमुना सफेद की पूरी सीरीज। तो ऐसे इनमें से अगर इंपोर्टेंट हम याद रखें एक आधे, जैसे बीएचयू में तो पहले एग्री फाउंड नाम के भी क्वेश्चन आ रखे, जैसे एग्री फाउंड की भी काफी होगी अपने पास में। एग्री फाउंड रोज है, एग्री फाउंड डार्क रेड है, एग्री फाउंड लाइट रेड है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है एग्री फाउंड पार्वती, एग्री फाउंड व्हाइट, तो ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा तो हम नहीं पहचान पाए। तो थोड़ा थोड़ा याद रखोगे कि ये जो पार्वती है और ये व्हाइट है, ये इसमें लहसुन में है, बस। ये कुछ इंपोर्ट, ये दोनों नहीं किस्में है ऊपर वाली, ठीक है, ये दोनों खास। जबकि भीमा नाम की और किस्में उसमें भी थी काफी सारी, एक तो भीमा शुभ्रा है, भीमा श्वेता है, भीमा राउंड है, भीमा लाल है, ऐसे करके किस्में। लेकिन भीमा श्वेता और भीमा शुभ्रा सफेद की है, बाकी सब लाल प्याज की किस्में। भीमा नाम की किस्में कहां से विकसित की जाती? वाराणसी से थोड़ी होती। डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, राजगुरु नगर से। राजगुरु नगर कहां पे?
राजगुरुनगर महाराष्ट्र में। और वाराणसी वाला कौन सा इंस्टीट्यूट, IIB, काशी नाम से वैरायटी निकलती वहां, जैसे कि काशी लालिमा। तो काशी लालिमा किसकी, लाल भिंडी के केस में, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक डन सबके। तो हमने अभी तक प्याज और लहसुन की बची हुई चीजें हमने याद कर ली। अब हम नेक्स्ट क्रॉप स्टार्ट कर रहे हैं, रूट वेजिटेबल्स। ऐसा आपको लिखना, जड़ वाली सब्जियां, ऐसे लिखे, रूट वेजिटेबल्स, रूट वेजिटेबल्स, जड़ वाली सब्जियां। ठीक है, जड़ वाली सब्जियों में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं गाजर। जो आपके सिलेबस के अनुसार ही हम पढ़ रहे हैं गाजर। गाजर को क्या बोलते हैं पता है, कैरट। अब इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कैरट है, कैरट के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैरट में आप लोगों को देखो क्या लिखना है। सबसे पहले आपको कैरट में इसके जनरल इंफॉर्मेशन में जो है, मतलब इंट्रोडक्शन है, बोटनिकल नेम डोकस केरोटा, डोकस केरोटा, इस तरीके से डोकस केरोटा। गाजर और मूली में से जो प्रश्न आने की सबसे ज्यादा प्रायिकता है वो किस्म की, इनकी वैरायटी के बारे में आपका ज्यादातर चांस है कि प्रश्न पूछेंगे किस्म का ही पूछेंगे, लेकिन जरूर नहीं किस्म का ही पूछे, लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ऐसी है। कुल की बात करें तो वो होता है अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी। ठीक है, अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी, या फिर आजकल इसको कहते हैं एपीएस। अम्बेली फेरी हो गया या एपीएससी हो गया, इस तरीके से अम्बेली फेरी एपीएस। इजी गोइंग, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, इजी गोइंग लिखो। और ये जो है समझाने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, इजी गोइंग। तो कुछ बातें ऐसी है जो हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे आप आगे चल के। तो अब इनमें गुणसूत्र संख्या जो है वो है 18, और सेंटर ऑफ ओरिजिन कहां पर है इसका, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान एक का और उत्पत्ति बताओ किसके, बादाम, इसका है, अंगूर का तो नहीं था, इसका तो था आर्मेनिया है, आर्मेनिया, आर्मेनिया नहीं, अफगानिस्तान में नहीं हो, अफगानिस्तान से बहुत दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, माना ही अफगानिस्तान उधर उस एलईडी के वहां पर है, तो आर्मेनिया इस एलईडी कितना दूर, नक्शे में इतना दूर है, इसका मतलब कितना दूर है देखो। चलिए, तो अफगानिस्तान की जगह आपको यूं भी मिल सकता है दक्षिणी पश्चिम एशिया, दक्षिणी पश्चिम एशिया लिख रहा हूं, पूर्वी नहीं है, ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम एशिया, जहां पर गेहूं का भी उत्पत्ति है, चने का भी है, ऐसे दक्षिण पश्चिम एशिया। लेकिन ये एरिया काफी लंबा चौड़ा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ही जगह है ऐसे। तो अफगानिस्तान आपको इसमें लिखना है, शाबाश। आगे बढ़ रहे हैं, इसका फल प्रकार लिखेंगे आप, फल प्रकार यानी फ्रूट टाइप। गाजर का फल प्रकार क्या होगा, सीजोकार्प, सीजोकार्प, सीजोकार्पिक फ्रूट है। सीजोकार्पिक फ्रूट और किस किस में होते हैं, जैसे आपके जो मसाले वाली फसलें हैं ज्यादातर उनके अंदर भी है, जैसे धनिया है, जैसे धनिया, जीरा और सौंफ, धनिया, जीरा और सौंफ, इनके अंदर भी जो है फ्रूट टाइप होता है सीजोकार्पिक। सीजोकार्प सिंपल फ्रूट का एक प्रकार है, सीजोकार्पिक फ्रूट, साधारण फल है, सिंपल फ्रूट। तो ये यहां तक ठीक है। अब इसका एक पुष्प क्रम लिखो, पुष्प क्रम है इसका अंबल या अंबेल, पुष्प क्रम जो है वो है छतरी, उसको छतरी कहते हैं, छतरी या छत्रक, अंबेल। ठीक है, अंबेल, कंपाउंड अंबेल होता है, अंबेल इस तरीके से, अम्ब्रेला का मतलब छतरी, छतरी जैसा पुष्प क्रम है, इसलिए इसको हम लोग अंबेली फेरी कुल के अंदर यही तो होता है, अंबेली फेरी के अंदर अंबेल ही होता है इस तरह, ये छतरी जैसा है, इसलिए हम जो है इसको ऐसा कहते हैं छत्रक। ये यहां तक बेसिक है। अब आपको थोड़ा इधर ध्यान देना है, बाद में हम लोग अब बाद में लिख लेंगे, 1 मिनट 2 मिनट आप इधर देखेंगे, फिर हम और आगे बढ़े। ये तो बेसिक है बिल्कुल। आजकल नए पैटर्न के अनुसार आपको उत्पत्ति से भी प्रश्न आएगा, 4 फसलों की उत्पत्ति देंगे और आपको इधर क्रॉप देंगे, तो आपको मिलान करना रहेगा, तो आपको फिर मिलान करना है। फल प्रकार का भी प्रश्न आता है, फल प्रकार का मिलान करिए वगैरह वगैरह। अब सामान्य जानकारी देखो, 1 सेकंड के लिए, सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी के 2-3 बिंदु आपको ध्यान रखना। इसमें भी पोलिनेशन वही होता है, कौन सा, क्रॉस। तो ये भी क्रॉप जो है वो है पर परागण वाली, पर परागण। हालांकि परागण वाला इश्यू अब आना नहीं चाहिए, हमने जितनी भी फसलें पढ़ी वो तुम्हारे दिमाग में अब तक लगभग बैठ चुकी। देखो हमने स्वपरागण में क्या क्या पढ़ रखा है, आलू, मटर, टमाटर, मेथी, ये स्वपरागण है, ठीक, लिमा बीन, ब्रॉड बीन, आलू, मटर, टमाटर, मेथी, ऐसे स्वपरागण।
फिर पर परागण के अंदर जो फसलें, एक तो कुकुरबिट्स, कौन सी है, उसमें सारी कुकुरबिट्स आ गई। एक है कोल क्रॉप्स, क्या है, यानी कि कोल क्रॉप सर, एक ज्यादातर केस में रूट क्रॉप, जैसे रूट क्रॉप के अंदर उसको भी लेना, आपने प्याज को भी लेना है, उसके अंदर आपको जो है गाजर और मूली दोनों को भी ऐड करना है, ज्यादातर में क्रॉप। खाली 3 क्रॉप ऐसी है जिनके अंदर क्या है, 3-4 क्रॉप में ऑफन क्रॉस पोलिनेशन है। किस किस के अंदर, भिंडी, मिर्च, बैंगन और लीमा बीन, बताया था ना, भिंडी, मिर्च, बैंगन और लीमा बीन, इनके अंदर ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के हिसाब से भी कभी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें पर परागण को बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा, प्रोटो एंट्री। तो इसके अंदर भी प्रोटो एंट्री वाली कंडीशन है। प्रोटो एंट्री का मतलब क्या होता है, इसमें जो है नर पहले परिपक्व होगा, नर बाघ पहले ही मेच्योर हो जाता है फीमेल पार्ट से, तो क्रॉस पोल। नंबर 1 पॉइंट तो आपको इसमें ये दे। दूसरा, सबसे ज्यादा इस क्रॉप को चाहिए पोटाश, क्या चाहिए, पोटेशियम की सबसे। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं बार बार, ग्रोस फीडर ऑफ पोटेशियम, ग्रोस फीडर ऑफ पोटेशियम। मतलब अगर सबसे ज्यादा पोटेशियम की 2 फसलों को आवश्यकता है, तो एक तो है केला और एक क्या है, गाजर। इसको लगभग 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या चाहिए, पोटाश चाहिए। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम का स्रोत भी क्या है, एक तरीके से गाजर। तो केला खाएंगे तो भी पोटाश मिलेगा। जैसे शरीर में पोटेशियम की कमी होगी तो या तो केला खाओ या फिर क्या खाओ, गाजर या फिर पालक वालक, इनके अंदर पोटेशियम ज्यादा होगा। तो ये ग्रोथ फीडर है। इसी तरीके से आपको और इसमें आगे ध्यान देना है कि वो कांजी वाला, तुमने कांजी पढ़ रखी है, इससे प्रोडक्ट बनता है कांजी। कांजी, कांजी एक प्रकार की लिक्विड या एक तरीके से यूं मान लो कि एल्कोहलिक बेवरेज आता है। एल्कोहल की मात्रा तो बहुत कम होती है, लेकिन ये जो है इसके रस से बनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में फेमस है पुराने टाइम्स। तो ये एक तरीके से हम यहाँ लिखेंगे काली गाजर से बनता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये काली गाजर से बनने वाला, काली गाजर से बनने वाला एक किण्वित पेय पदार्थ। भाई शराब है तो किण्वित होगी, तो ये एक तरीके से जो है किण्वित पेय पदार्थ, किण्वित पेय पदार्थ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी रिसेंटली 2-3 अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है पिछले साल से। हाँ, मसाले भी डालते हैं इसके अंदर, तो इसमें मसाले युक्त भी आप चाहो तो जो है यहाँ पर लिख सकते हो मसाले युक्त। इसके अंदर मसाले भी, ये मसाले युक्त तो इसलिए लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन में आ गया था एक बार, इसलिए मसाले युक्त भी लिखा था मैंने पिछली बार। अब यहाँ यूं है, अब एक क्वेश्चन तो ये इसमें आ रखा है एसीएफ के एग्जाम में, एक आ रखा है उसमें एआरओ के एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ रखा है एसआरएफ के एग्जाम कि कांजी क्या है, उत्तर भारत में बनने वाला परंपरागत पेय पदार्थ कांजी क्या है। तो कांजी एक तो किससे बन रहा है, एक तो काली गाजर से बन रहा है, एक ये फर्मेंटेड होता है, और तीसरा इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, मसाला। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन अटपटे से आएंगे। एक आएगा काली गाजर से बनने वाला अकिण्वित पेय पदार्थ, एक के अंदर फिर लास्ट में आएगा मसाले युक्त पेय पदार्थ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो कांजी जो बेवरेज आती है, ड्रिंक आती है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस तरीके से। इसकी जो वो फोटो देखते थे ना हम पहले, ऐसे ये मैं ग्लास बना रहा हूँ ऐसे, तो ये इस तरीके से जो है ये कांजी क्या है, ये कांजी, समझ गए, ये लो है, इसका फोटो देखो अब तुम है, देखो इसमें कांजी तुमने देख रखी है, नई चीज नहीं है कोई। क्या हुआ, कांजी, कांजी ड्रिंक ऐसे, ये कांजी है, ये नॉर्थ इंडिया में फेमस है। ये रेसिपी कुछ नहीं, इसको फर्मेंटेड करके फिर बनाते। तो ये ब्लैक कैरेट्स। अब ये नींबू यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो एक चीज यहाँ और ध्यान रखना, एक नई चीज और बता रहा हूँ, एक चीज और बनती है, उसे कहते हैं बार्ले वाटर। एक बनता है जोका पानी, जोका पानी वो नहीं जो तुम समझ, तो फर्मेंटेड करके बनाते वो अलग है, लेकिन किण्वित की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी अकिण्वित होता है। ऐसे देखो मैं सर्च कर रहा हूँ, वहां से एक क्वेश्चन बता देता हूँ, लगे यार ऐसे नींबू पड़े हुए इसलिए याद आ रहा अपने को। देखो क्या है वो, बार्ले वाटर, बार्ले वाटर। बार्ले वाटर का आजकल जो है काफी चल रहा है, ये बार्ले वाटर जोका पानी। ये अब इसके अंदर क्या है, बार्ले वाटर के बेनिफिट है, अरे सारे सारे ये, अरे ये कोई मैडम बता रही थी इसके बारे में है? ये ऐसे जोका पानी है ये, तो ये इस तरीके से
फायदे नहीं, अभी फायदे तो ये लिखे हुए देखो बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ इसके फायदे। बेनिफिट्स ऑफ बार्ले वाटर लिखे हुए देखो यहाँ पे। मेंटेन स्किन इलास्टिसिटी, स्किन की लचकपन को बनाए रखते हैं, स्किन त्वचा की चमक वगैरह। यहाँ लिखा है लोअर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ठीक है। एड्स इन वेट लॉस, वेट लॉस में मदद करता है, यानी वजन घटाने के लिए है। और भी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर, कैंसर से बचाने के लिए है। और लिखा चेक्स डायबिटीज, डायबिटीज को रोकने के लिए है, ठीक है। बेनिफिट्स इन एनीमिया, एनीमिया को ठीक करने, इंप्रूव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को भी मजबूत करने के फायदे, इतने अनसन फायदे। जो को क्या करते हैं, जो को भिगो देते हैं, जो को जो हल्का सा कूटते हैं, उसमें से क्या है ये बाहर का छिलका निकालने के बाद क्या है इसको फिर उबालते हैं, तो उबल जाता है बढ़िया से। फिर उसको एक ग्लास के अंदर लेते हैं ऐसे, और उस पर नींबू निचोड़, क्या। तो क्वेश्चन क्या है देखो एआरओ के एग्जाम में, क्वेश्चन ये आ रखा है कि जो बार्ले वाटर होता है उसके दो प्रश्न आ गए पिछले साल। जो बार्ले वाटर है, बार्ले वाटर यानी जो का जो पानी बनता है उबलने के बाद में, एक तो अनफर्मेंटेड है, फर्मेंटेड नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो जो है अनफर्मेंटेड जो ड्रिंक बन रही है एक तरीके से, एक तो ये किण्वित नहीं है, पहली बात। दूसरा इसमें जो फ्रूट काम में ले रहे हैं वो सिट्रस, क्या है। अब इसके दो क्वेश्चन क्या है उसी एक सेम पेपर के अंदर, कि निम्न में से बार्ले वाटर जो है वो बनाते समय कौन सा फ्रूट काम में लिया जाता है। तो नींबू निचोड़ेंगे, क्या करेंगे जनरली, नींबू तो सिट्रस काम में लेंगे। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा पेय पदार्थ अकिण्वित है, ऐसा क्वेश्चन आ रखा था। उसमें और कई प्रकार के दे रखे थे जो कि हम परिरक्षण में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर एक ऑप्शन क्या था, बार्ले वाटर। तो ये नया है आजकल कॉन्सेप्ट, ये बना रहे हर कोई। हम या यूट्यूब पे सर्च करोगे बार्ले वाटर बनाने के तरीके, तो हर कोई तुम्हें जो है आंसर वीडियो इसमें मिल जाएगा। ये जो बार्ले वाटर है इस तरीके से, ये जो का पानी है, कुछ भी खास बात इसमें है नहीं। ये देखो बार्ले वाटर बेनिफिट्स ऐसे, सही नहीं। ये देखो ये नींबू साथ में दे रखा फोटो इस ये। तो ऐसे क्वेश्चन पिछले साल एआरओ में आएंगे, तो हल्का फुल्का अपडेट आप लोग भी रहा करो। हम सोशल मीडिया पे इंसान चीजें देखते रहते, सोशल मीडिया पे आप खुद देखोगे आप कितना टाइम खराब करते हो। आपने यूट्यूब हो, यूट्यूब को तो कम देख रहे हैं धीरे धीरे आजकल, इंस्टा है या फेसबुक है या और कोई नए नए प्लेटफॉर्म और आगे, स्नैपचैट है, हाँ और जो तुम कह रहे हो ऐसे करके नहीं, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं, तो हमारा समय जो है काफी खराब होता है उसमें, ठीक है। तो ये इसमें एक तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन है, प्रोटो एंट्री प्याज में भी सेम था, ग्रोथ फीडर ऑफ पोटेशियम है, ऐसे करके ये कुछ कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए था। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ताकि आगे साथ में लिख रहे हैं। यहां तक 1 सेकंड में लिखना खाली बस। लिख लिया ये वाला सबने, बार्ले वाटर भी लिखना नोट करके ऊपर साइड में। जो से बनता है, जो से, बार्ले का मतलब जो होता है, ठीक है। बार्ले में भी दो तरीके की किस्में आती नहीं, कौन कौन सी, 6 रो और 2 रो, क्या होता है वैज्ञानिक नाम, दोनों का यही होता सेम। अच्छा, तो जो का भी बहुत महत्व है। देखो धीरे धीरे हर एक क्रॉप के अंदर बहुत पोटेंशियल छुपा हुआ, आने वाले टाइम पे बहुत अनुसंधान होंगे। अब लिखो इसमें जलवायु, ये लिखने के बाद लिखने हैं जलवायु, ठीक है। हमारे जयपुर में इसके इससे बनाते हैं, कान्यो बनाते हैं, कान्यो, कंजू कंजू, अरे कंजू वही तो है, यही कंजू है सब्जी, कंजी यही तो, कांजी कंजू यही यही, वो अचार होता है, पता नहीं इसका तो मुझे जानकारी नहीं है। तो वो कंजू अचार भी बनता रहे, लोग कहते हैं देखो ऐसे कई चीजें हैं ट्रेडिशन। एक वो सब्जी कौन सी बनाते हैं पश्चिम राजस्थान में, सांगरेनी मिक्स, उसका नाम देखा था ना अपने, पंचकुटा। पंचकुटा में 5 चीजें होती है, 5 चीजें, वो भी प्रश्न आया अभी प्री पीजी में, प्री पीजी में प्रश्न आया कि पंचकुटा में क्या होता है। तो पंचकुटा के अंदर 5 चीजें कौन कौन सी होती है, पंचकुटा की जो सब्जी बनती है, एक तो उसमें तो केर, सांगरी, कुमटा, गोंदा और आमचूर, आमचूर भी होता है उसमें, आम को काट के सुखाया हुआ, या वही आमचूर। तो आमचूर तो उसी को बोलते हैं जो आम का जो चूरन नहीं,
वो पहले वो तो आमकूट होता है पहले था ना आमकूट आता था गाँव, मुंह लाल लाल हो जाता था उसको खाने में, क्या क्या बना रखा लोगों ने। अब लिखेंगे जलवायु, तो पंचकूटा भी याद रखना, पंचकूटा ऊपर ही ऊपर लिखना है, पंचकूटा ऊपर ही ऊपर लिखो, पंचकूटा की सब्जी। कंफर्म कर रहा हूँ, गूगल देखो ना, गूगल इसीलिए खोल रहा हूं। मुझे पता है वही है, क्योंकि ये प्रश्न सही हो गया था। पंचकूटा सब्जी में देखो क्या क्या, अभी जो मैंने बताया वही है, पांचों चीज लिखो, पंचकूटा लिखो। पंचकूटा की सब्जी में 5, एक तो लिखो केर, सांगरी, आमचूर, गोंदा और कुमटिया। कुमटिया, कुमटिया, केर, सांगरी, आमचूर, गोंदा, कुमटिया। केर, सांगरी, आमचूर, गोंदा और कुमटिया, ये 5 चीजें होती। कुमटिया, कुमटिया है, कुमटिया, 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 कुमाटिया नहीं, कुमटिया, कुमटिया। ठीक है, तो ये है पंचकूटा की सब्जी। पंचकूटा सब्जी खाने के फायदे, ये आगे इसमें अलग अलग भी है, लेकिन मेन यही से काम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये कई लोग इसको, ये कई सारे लोग बना के बता रहे हैं उसको। चलो आगे, अब आप लोग लिखेंगे इसमें जलवायु। मैंने एक ट्रिक से जो पहले बताया था कि जितनी भी जड़ वाली सब्जियां होती है वो ठंडी जलवायु वाली ही होती है, तो इसको भी जलवायु ठंडी चाहिए। तो खासकर रबी के सीजन में हम इसको लगाते हैं। मुख्य जो सीजन है वो है रबी। एक आधा बिंदु तापमान वाला याद रखना है आपको, टेम्परेचर वाला। सबसे पहले जो है वो है जड़ निर्माण हेतु, जड़ निर्माण, इसकी रूट डेवलपमेंट के लिए तापमान की जो रेंज है वो है आपकी 18 से 21 या 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रंग डेवलपमेंट, जो रंग निर्माण है, वो रंग निर्माण की जो रेंज है गाइस, वो है आपकी 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तापमान इसका नहीं पूछा जाता जनरली, लेकिन फिर भी हम चाहें तो जड़ निर्माण वाला याद रख सकते हैं। टेम्परेचर पूछेंगे, तुम्हारा टमाटर हो गया, कभी कभी थोड़ा थोड़ा जो है आपके प्याज का है या आलू का है, क्या बोल रहा हूँ, केला। हाँ, तो केले में भी लिखा रखा मैंने तापमान। टमाटर का ज्यादा पूछते हैं, केले में बताओ क्या है, 20 से 30, 20 से 30 ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, केले के अलावा भी ध्यान रखो, ज्यादा ऐसे नहीं करते। केले के अलावा फसलों वाला भी याद रखो। ऐसे चला कि जिसका तुमने याद किया वो तो आई नहीं, पता चला केले का आई नहीं, तो फिर क्या करो है। इसलिए थोड़ा जो है दूसरे फ्रूट को भी तुम्हारे फेवरेट बनाओ थोड़े। अब लिखो आगे, अगली क्रॉप लिखेंगे, क्रॉप नहीं, अगला पॉइंट इसमें क्या लिखना रह गया अपने को। अब लिखो इसकी बीज दर गाइस, अब लिखेंगे इसकी बीज दर, मोस्ट इंपोर्टेंट। डबल एओ में आए हुए प्रश्न देखो, कितने प्रश्न आ चुके डबल एओ में अब तक। पुराने पेपर देखना रे, पुराने पेपर देखते रहना कि कौन सा क्वेश्चन बाहर से तो नहीं जा रहा कहीं। तो बीज दर जो है इसकी 5 to 7 किलोग्राम, 5 से 7 केजी पर हेक्टर। और ये बीज दर बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी सीड रेट एग्जाम में आती है। इनके जड़ वाली सब्जियों की कोई नर्सरी तैयार नहीं की जाती, ध्यान रखना। नर्सरी तैयार नहीं करते हैं, एक तो इसकी नहीं करते हैं, गाजर की, मूले की, इनकी नर्सरी तैयार नहीं होती, रूट क्रॉप्स की नहीं होती, बड़े बीज वाली को नहीं होती। जैसे कि क्या, जैसे कि आपका जो है भिंडी है, जैसे कि कुकुरबिट्स है, मटर है, इनकी नर्सरी तैयार नहीं की जा सकती। ठीक है, इसकी भी नर्सरी तैयार नहीं करते जो जड़ वाली सब्जियां ऑलरेडी। बीज दर आपको याद रखनी। जो तत्व हमने पढ़े थे उसकी लिस्ट बना रहे वापस कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले गाजर में एक तो है लाल रंग, गाजर का लाल रंग है गाइस। एक गाजर के अंदर जो है पीला रंग, गाजर के अंदर पीला रंग, गाजर के अंदर जो है बैंगनी रंग, बैंगनी रंग, और गाजर के अंदर नारंगी रंग, इन सब ऑरेंज कलर है ना, नारंगी। तो इन सब के अंदर हमने अलग अलग बिंदु पढ़ रखे हैं। और गाजर के अंदर कड़वापन कई बार आ जाता है, कड़वापन नामक तत्व जो है वो भी हम याद रख लेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि कहाँ क्या है। इसमें सारी चीजें अच्छी है कि भाई आधी चीजें आपको पहले से ही आती है, इसलिए कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लाल रंग लाइकोपीन, लाल रंग इसके अंदर होता है गाइस लाइकोपीन के कारण। इसमें पीला रंग जो होता है वो होता है ज़ैंथोफिल के कारण, ज़ैंथोफिल के कारण।
अच्छी बात है। इसी तरीके से जो बैंगनी रंग होता है वो आपका इसमें होता है एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन, और इसके अंदर और होता है कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन या कैरोटीन के कारण। और कड़वेपन में जो तत्व है उसको कहते हैं आइसोक्यूमेरिन। क्या नाम है? आइसोक्यूमेरिन, ऐसे लिखना है, आइसोक्यूमेरिन। आइसोक्यूमेरिन कह दो चाहे आइसोक्यूमेरिन कह दो, एक ही बात। तो ये लाइकोपीन, सेंथोफिल, एंथोसाइनिन, कैरोटीन और आइसोक्यूमेरिन। ओके, सुगंध कहां से आ रही जी? हमने जैसे तुम्हें थोड़ी आ रही, मैं नहीं आ रही सुगंध। वो तो जिमड़ा जिमड़ा वालों को ही पता रहता है। नहीं, अपने मेस में से ऐसी सुगंध कम आती अपनी मेस में से अलग आती है, दाल की आती है कभी कभी जलने के बाद। मजाक कर रहा हूँ। ये यहाँ क्या, ये शादी का प्रोग्राम होता है, ये नहीं है कि ये रूप सागर के इधर कैफे है, यहाँ शादी वादी होती है, क्या पता कोई रसोई बन रहे हो। सुपरवाइजर डबल ए बनने के बाद तुम्हें क्या करना है, यही तो है। जैसे हमने क्या है, बहुत बहुत बार रसोई बनवाई है। डबल ए सुपरवाइजर का काम रहता है। देखो ये तो कुछ ब्राह्मण भी होते थे, ब्राह्मणों को इस मामले का ज्यादा जानकारी रहती थी। खाना अच्छा बनाना ब्राह्मणों को पूछे कोई चीज है, तो ब्राह्मण भूखा भी नहीं रह सकता वैसे। तो एक्चुअली क्या, चूरमा बनाते थे हम लोग, तो उसमें काफी मजा आते हैं। जैसे हम किसान हैं, किसान वर्ग है, तो किसान वर्ग के अंदर कोई फील्ड का कोई काम है तो आगे से पैसे आते हैं। देखो डिपार्टमेंट पैसा देता है, तो उसमें अपने को एक तो आजकल क्या सुगलवाड़ा होने लग गया कि डिपार्टमेंट वाले जो हैं ये खुद वही जिला स्तर से ही खाना भेज देते हैं। ये बहुत गंदा काम हो गया। अभी तक क्या था, जैसे हमने जो भी काम किया उसमें ये था कि पूरा पैसा जो है डबल के अकाउंट में आता था। तो अब क्या है, जैसे 12,000 रुपए है 100 लोगों का खाना करना बढ़िया से, तो उसमें क्या है कि आप अच्छा कर सकते हो, चूरमा बाटी कर सकते हो, और घी भी आप गांव का ले सकते हो। अब जिला स्तर पे क्या करते हैं, ये ठेकेदार को ठेके पे देते हैं ये काम। और जहां जहां भी उस दिन, जैसे मान लो कि जिले में 10 जगह अलग अलग डब्ल्यू क्षेत्र में प्रोग्राम हो, तो जिले से ही वो खाना वहां भिजवा देते हैं। पूरी आती है, उसमें सब्जी आती है, तो वो किसान लोग संतुष्ट नहीं होते, तो अगली बार कोई आता ही नहीं मीटिंग। किसान तो खाने के लोभ से आता कई बार, नहीं तो कौन ही आओ बार बार यही उनको बता दो, ये छाटो दवाई छिड़को, ये दी जाता है, ऐसे वही बातें बताते। तो क्या कि खाने का भी एक लोभ रहता है। हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, मैं ये कह सकता हूँ हमने बिल्कुल ताजा घी काम लिया। किसानों को बोला है कि आप ले आना, जो भी पैसे लगे मैं दूंगा। तो 1,000-1,500 रुपए अपनी जेब से भी लगे ना, तो भी अपन उसमें दे सकते। कई लोग उसमें से बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसमें से क्या ही है, इन खाना लोग वाहवाही करते हैं जैसे। तो उसमें मैं क्या एक काम करता था, मेरे गांव में क्या टीचर्स बहुत है, मेरे गांव में क्या टीचर, तो मैं जब छोटा था तब मेरा ऐसे हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब ऐसे टीचर ज्यादा, तो स्कूल में कोई विदाई का प्रोग्राम होता है, ऐसे कुछ भी होता है, तो वो मुझे भी आमंत्रित करते। मैं नौकरी नहीं लगा उससे पहले मेरे को बुलाते थे, मेरे दोस्त थे, कुछ सीनियर है, पड़ोसी अंकल जी क्या आना, तो मैं स्कूल में जाता था, तो वो चूरमा बनाते थे अच्छा। तो अब क्या कहीं ना कहीं ये जो लेने देने में चलती, देखो हम जाते थे भी अपने को खिलाना पड़ता कभी न कभी। तो जब मैं वहां रहा मेरे वहां एरिया में, तो मैंने मेरे गांव के जितने भी टीचर्स नहीं किया, तो अब अच्छा करेंगे तो ही उनको बुला सकते। अब पूरी सब्जी में तो उनको क्या ही बुलाए, नहीं तो ऐसे खूब चूरमा बना के कम से कम 4-5 बार उनको जो है सबको बुलाया मैंने अच्छे तरीके। वो भी आए, ज्यादा नहीं 7-8 जने वो आगे, और बाकी किसान सब आगे। अब वो किसान के लंबे समय तक याद रखते हैं, इस चीज को याद रखते हैं। अरे सर क्या आनंद था उस समय, मजे। अब तो कोई लड़कियां आ गई सुपरवाइजर तो, तो अब क्या है कि नए नयों को क्या है कि ये नॉलेज के काम, नयों को जानकारी नहीं थी। हाँ तुम्हें तो बुला लगे, कई कई लोग क्या भूखे होते हैं, तो फिर क्या कुछ ही चलता हो है, और नहीं तो क्या। स्टूडेंट भी काफी काम आते हैं। अगर जिस एरिया में स्टूडेंट है अपना कोई मिलने वाला, तो उनको भी बुलाएं, मिलने वाले को बुला लो, क्या फर्क पड़ा। तो ये तब तो तुम सबको याद रखना चाहिए है। हाँ तो लगो ना, तुम नौकरी लगो, तुम अगर उदयपुर के आसपास खाना करोगे तो मैं हर खाने में आऊंगा
फिर मैं भी करूंगा एक प्रोग्राम अच्छा, फिर सही नहीं? जब ये लगेगा कि मैं भी 100 एक बार खा चुका, अब मेरे को खिलाना पड़ेगा है? तो सेल्फिंग मासिंग टेक्निक से कौन सी वैरायटी डेवलप की गई है? फर्स्ट बंचिंग वैरायटी कौन सी है? पूसा सौम्या है ये वैरायटी। अर्का बिंदु, पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, ऐसे। और नेट फॉल स्टेज इसका परिपक्वता सूचकांक है। और इसमें कोई खास बात आपकी है नहीं है। ये है तीखापन, डाई एलाइल डाइसल्फाइड। क्या है? डाई एलाइल डाइसल्फाइड। अच्छा, इसमें एमिनो एसिड कौन सा है? एलिन। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी कौन सी है? एलिसिन। बीज दर कितनी होगी? 400 से 500 ग्राम में, याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं। ये दो वैरायटी थोड़ी खास है, देखो भीमा ओमकार और भीमा पर्पल। बाकी ये सभी एक्स्ट्रा है, इसमें भी आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा देख लेना। गाजर के अंदर सीजो कार्प इसका फ्रूट टाइप है, अफगानिस्तान इसका ओरिजिन है। और ये 2-3 बिंदु इसके खास थे। कौन कौन से देखोगे? एक तो कांजी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार आ गया, तो डबल ए में भी आ जावे तो आ जावे, सही नहीं? ऐसे करके तो आप सभी लोग अच्छा कर रहे हो और अच्छे काम को चालू रखो और डबल ए बन जाओ, देखो, ताकि क्या ठीक रहेगा। देखो ये नेटवर्क है, ये जो नौकरी लगने के बाद में भी क्या आपस में जुड़े रहने का, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोग आपस में जुड़े रहो, अपने आप लोग क्या आपस में कनेक्टेड रहो। उसमें क्या रीयूनियन होता तो बहुत मजे आते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, 20 साल 30 साल कैसे निकल जाएंगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। नौकरी लगने के बाद में नौकरी के 20 साल कब हो गए तुमको पता ही नहीं चलेगा। फिर जब तुम वापस मिलोगे ना क्लासमेट, तो तुमको लगेगा यार क्या जिंदगी, क्या मजे थे, एक जमाना था, ऐसा था, तुम ऐसे। तो क्या है कि जुड़े रहोगे तब तो है, बाकी तो क्या ही जीवन है, सही नहीं? आनंद से रहो, समय निकलता रहता है। तारीख बताओ आज? 11/12 = 24, ठीक है ऐसा। तो ये कल पढ़ो आराम से और याद करो वैरायटी वगैरह सब।